हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। ओके, क्लास 12th का है ये। स्टेट बोर्ड का है। स्टेट बोर्ड का है ये, सीबीएसई में नहीं है। 5 मार्क का इसमें क्वेश्चन आएगा विद ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क के, कंपलसरी रहेंगे जो सॉल्व करना है। मतलब 3 मार्क का तो इसमें से आना ही आना है, नो डाउट। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, नोट्स आप लोग ले सकते हो साथ ही साथ, लेना है तो। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट्स कौन कौन सी है आपको पता है, जो आप लोगों ने अब तक स्टडी की है? एक है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, और फिर आता है गैस। ठीक है, आप लोगों ने आइस देखा होगा। आइस, वाटर, वाटर वेपर। ओके, आइस है, वाटर है, वाटर वेपर है। इन तीनों का केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक ही है, H2O। बट इन तीनों की स्टेट क्या है, अलग अलग है। आइस की स्टेट है सॉलिड, वाटर की है लिक्विड, इन वाटर वेपर की होती है गैसियस। तो ऐसा क्या है जो इनकी स्टेट चेंज हो रही है? वो कौन सी ऐसी चीज है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जब केमिकल कंपोजिशन सेम है तो स्टेट अलग अलग क्यों हो रही है? तो इसका रीजन होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, अब देखो कोई एक चीज है, उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके टाइप क्या क्या होते हैं? तो एक होता है फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपने लगेंगे चार्जेस। चार्जेस से कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज एटम को क्या बोलते हैं हम लोग? आयन। अगर एटम पे कोई चार्ज है तो उसको आयन बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कटायन। और नेगेटिवली चार्ज है तो उसको अनायन। और कटायन हमेशा अनायन को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो जब भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब दो एटम है, कार्बन और कार्बन। ये एक एटम हो गया कार्बन का, दूसरा एटम हो गया कार्बन का। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप से हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जो भी टाइप्स रहेंगे। थर्ड आता है जब मॉलिक्यूल्स, कोई सपोज मॉलिक्यूल है, उसके अंदर चार्ज डेवलप हो रहा है, पोल फॉर्म, आयंस नहीं बन रहे बट पोल फॉर्म हो रहा है, जैसे HCl। ठीक, अब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो बना है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर की वजह से बना है। ओके,
तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, वो क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा। और इसके इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो HCl है उसके अंदर एक क्या हुआ है, पोल फॉर्म हुआ है, एक पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर समझ सपोज करो कि हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में बॉन्डेड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, वो किसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये सेकंड हाइड्रोजन है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग रहेगी और इसकी अलग रहेगी, दोनों हाइड्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे, वो सेंटर में रहेंगे, दोनों इक्वली शेयर करेंगे। तो यहाँ पे भी कोई फुल फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई फुल फॉर्म नहीं होगा, कोई पार्शियल चार्जेस नहीं आएंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जब पोल्स फॉर्म नहीं होते तो इनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, पोलर एंड नॉन पोलर समझ गया। तो जब ऐसे, अब सपोज करो HCl है, ओके, लेट मी ड्रॉप दिस। ओके, HCl का सॉल्यूशन है, तो एक HCl का मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा। सपोज करो यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है और यहाँ पे एक और H है और यहाँ पे एक Cl है। तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पार्शियल नेगेटिव के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर इंटरेक्शन या फिर डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंटरेक्शन ये भी एक टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। ऐसे ही बहुत सारे वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, लंदन फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में साथ में रखते हैं। तो ये तो हो गया था अबाउट व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, हमें सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। ओके, सॉलिड स्टेट, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जब भी कोई चीज़ सॉलिड होगी तो उसमें क्या होगा, एक डेफिनाइट शेप होगा, डेफिनाइट वॉल्यूम होगा उसका। ओके, ये दो चीज़ होगी। और सॉलिड स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेंगे, वेरी हाई, वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। वेरी हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ओके, अब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर स्लाइटली अपन ने चेंज किया, स्लाइटली चेंज किया, तो इसकी शेप और वॉल्यूम क्या होगी, चेंज हो सकती है विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर स्लाइटली। जैसे आइस है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहेगा, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो इसका शेप क्या होगा, चेंज होते जाएगा, वॉल्यूम उसका चेंज होते जाएगा। पहले आइस क्यूब इतना बड़ा था, फिर वो थोड़ी देर बाद छोटा हो जाएगा। अगर उसका साइज छोटा हो गया तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम और शेप दोनों भी चेंज हो रहा है विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चेंजेस। ओके, देन हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में। स्टैंडर्ड स्टेट, सॉलिड स्टेट तो पढ़ रहे हैं बट व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट। स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं। सॉलिड स्टेट तुम पढ़ रहे हैं बट स्टैंडर्ड स्टेट क्या आती है, एक टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है। टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। प्रेशर होता है 1 बार। ओके, एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस टेम्परेचर और प्रेशर को बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, ये टेम्परेचर और प्रेशर को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
At STP, the most stable state, the most stable state of any substance, ठीक है, the most stable state of any substance at STP is called as its standard state. समझ गए? स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगी? द मोस्ट स्टेबल स्टेट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस is called as standard state of that substance. ओके, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वाटर वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, कोई बता सकता है स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग मेरे बताने से पहले। तो स्टैंडर्ड स्टेट के लिए हमें क्या होना? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार, जो कि हमारा रहता है अराउंड 1 बार। ओके, 1 बार प्रेशर यानी 750, अराउंड 750 mm ऑफ Hg रहता है। ये प्रेशर मेजर करने के अलग अलग यूनिट है, 1 बार mmHg, पास्कल, psi। तो 750 mmHg या फिर 1 बार प्रेशर। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर की मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है? लिक्विड। ओके, लिक्विड है। आप लोग देख सकते हो घर पे अपन जो पानी रखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 30 के रेंज में हर सिटी में मिल जाता है। तो उस हर जगह पानी का स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है। बहुत रेयर वो सॉलिड। आप लोगों को उधर जाना पड़ेगा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग भी नहीं, मनाली। वहाँ पे आप लोगों को बर्फ मिलेगी, वो भी हर मौसम में नहीं, ठंडी में। ओके, तो स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वाटर की? लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, ना ही गैसियस है। तो ये हो गई स्टैंडर्ड स्टेट। तो होप आई होप कि आप लोगों को समझ रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी बकवास, बकवास नहीं कह सकते, जो भी इम्पोर्टेंट बकवास कर। ओके, तो फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। Types of solids. There are two types of solids. One is crystalline and the another one is amorphous. Okay. क्रिस्टलाइन सॉलिड के बहुत सारे टाइप थे, बहुत सारे इन द सेंस 4 टाइप है। एमॉर्फस सॉलिड्स एक ही टाइप का, मतलब एमॉर्फस सॉलिड, इसके कोई फर्दर सब टाइप्स नहीं है। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, इनका मीनिंग क्या होता है? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, these आर ट्रू सॉलिड्स। ओके, ट्रू सॉलिड्स, इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट इन द सेंस, अब मैं बताऊँ कि अगर आप लोग प्लास्टिक लोगे, प्लास्टिक को आप फ्लेम पे होल्ड करोगे, तो पर्टिकुलर पूरा का पूरा प्लास्टिक एक साथ मेल्ट होता है क्या? धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट होता है। पूरा का पूरा प्लास्टिक एक साथ कभी मेल्ट नहीं होता। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा एक सब्सटेंस ले जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बोलो 70 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट मेल्ट हो जाए, कंप्लीट, थोड़ा थोड़ा नहीं, वो कंप्लीट एक बार 70 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लिया, तो कंप्लीट वो सब्सटेंस मेल्ट हो गया, तो उस सब्सटेंस को, उस मेल्टिंग पॉइंट को हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? शार्प होता है। ठीक है, तो बातें क्या याद रखें अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में? दीज आर ट्रू सॉलिड्स एंड दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, समझ गए? थर्ड पॉइंट अपन इसका मेन, जो जिस चीज से अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं, इसमें क्या होता है? ऑर्डरली। अब कोई भी चीज बनती है तो उसके क्या रहेंगे? सपोज एक क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल किसी चीज से बना होगा, किसी पार्टिकल से बना होगा, उस पार्टिकल को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? हमेशा हमेशा इन लोग की अरेंजमेंट कैसे रहेंगी? ऑर्डरली।
ऑर्डरली अरेंज रहेंगे। ठीक है, और ये ऑर्डरली अरेंजमेंट कैसे रहेगी? लॉन्ग लॉन्ग ऑर्डरली अरेंजमेंट। ओके। अब इसको समझने के लिए सपोज करो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है NaCl। NaCl सॉलिड है बोला मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड है बोला। ठीक है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएंगे NaNCl। अब जब भी NaCl को अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो आयंस में ब्रेक होता है, तो Na पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, Cl नेगेटिव चार्ज के साथ रहता है, तो इसका कटायन हो गया, इसका पर्टिकुलर अनायन हो गया। अब Na का साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन के साइज बड़ा है, Na का साइज छोटा है। तो एक चीज याद रखना, जब भी अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए तो उनका साइज डिफरेंस रहेगा, सेम साइज के नहीं रहेंगे। स्लाइटली डिफरेंट साइज रहेगा, थोड़ा ज़्यादा भी रह सकता है, बट सेम साइज के आयंस कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते। साइज उनका छोटा बड़ा होना चाहिए, तभी वो अट्रैक्ट कर पाते हैं एक दूसरे को। तो हम लोग बात कर रहे थे ऑर्डरली अरेंजमेंट की। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसे कितने सारे आयंस रह सकते हैं एक सॉलिड में? ज़रूरी नहीं है कि एक ही रहे। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? Na पॉजिटिव ही आएगा, आप लोग समझ चुके हो। नेक्स्ट Cl नेगेटिव आएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा, फिर Na पॉजिटिव आएगा। कभी भी एक नेगेटिव आयन के बाद दूसरा नेगेटिव नहीं आ रहा, दूसरा हमेशा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आयन आ रहा है। ओके, तो इस डायरेक्शन में हमको एक क्या मिल रहा है? ऑर्डरली अरेंजमेंट मिल रहा है। Na फॉलोड बाय Cl फॉलोड बाय Na फॉलोड बाय Cl, इसी ऑर्डर में हमको आगे मिलते जाएगा। तुम इस डायरेक्शन में कितना भी आगे जाओगे, अगर एक क्रिस्टल है तो उसके अंदर Na के बाद Cl ही मिलेगा। सेकंड, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में बात जाते हैं तो भी वैसा ही है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर हम डायगोनली जाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे कभी भी Cl नहीं मिलेगा। हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। तो अरेंजमेंट कैसी है? ऑर्डरली है। डिफरेंट डायरेक्शन में हो लेकिन अरेंजमेंट कैसी है? ऑर्डरली है। उसमें रैंडमनेस नहीं है कि यहाँ पे Na आ गया, फिर Cl आ गया, फिर Cl आ गया, फिर Na, ऐसा नहीं हो रहा है। एक Na के बाद दूसरा Cl है, फिर दूसरा Na, फिर Cl है। इसको बोलते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट। ओके, तो अब तक यहाँ तक समझ आ रहा है तुम लोगों को व्हाट इज ऑर्डरली अरेंजमेंट? ओके, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर, एटम्स आयंस और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन पर्टिकुलर ऑर्डर, रैंडमनेस नहीं रहती है वहाँ पे। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डरली अरेंजमेंट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें क्या मिलती है? ऑर्डरली अरेंजमेंट मिलती है, वो भी लॉन्ग ऑर्डर। ओके, तो crystalline solids are true solids. They have a sharp melting point. Their constituent particles are orderly arranged. Next point आता है they are anisotropic in nature. They show anisotropy. Anisotropy, okay. What is anisotropy या फिर anisotropic? Anisotropy या फिर anisotropic ये क्या होता है? जिससे अभी हम लोग ने प्रीवियसली पढ़ा था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ हम्म तो ये आप लोग अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या है? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव Na पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में क्या है? Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। अगर मैं सपोज करूँ मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है, आ रहा है मेजर करना है इस NaCl का इन दिस डायरेक्शन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी वजह से मिलेगा मुझे? ये एटम्स की वजह से। जो एटम्स रहेंगे, जो आयंस रहेंगे, इस डायरेक्शन में जो भी आयंस आएंगे उनकी वजह से मुझे एक आर आई मिलेगा। उसकी वैल्यू सपोज करो ए है, और अगर मैं इस डायरेक्शन में आर आई मेजर करता हूँ तो इसमें Cl तो है बट Na कहीं पे नहीं है, तो इसका जो आर आई रहेगा वो ए से कुछ अलग रहेगा, तो मैं उसको बोलूँगा बी।
और अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता हूँ तो यहाँ इसके लिए आ रहा है, क्या रहेगा, एक थर्ड वैल्यू आएगी सी। मतलब तीनों डायरेक्शन में सेम क्रिस्टल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है, ए बी सी है। ओके, सेम नहीं है, तीनों डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर सेम क्रिस्टल इज डिफरेंट। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, उनकी इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलते हैं। समझ रहा है एनिसोट्रॉपी यानी क्या होता है? एनिसोट्रॉपी इज property like refractive index, thermal and electrical conductivity are different in different direction for same substance. Such substances are called as anisotropic and the property is called as anisotropy. Okay, इसके एग्जाम्पल है आइस, आइस शो करता है। उसके बाद आ जाता है सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है डायमंड, ग्राफाइट। ओके, और मिनरल्स, मेटल मिनरल्स हो सकते हैं, एयू गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, NaCl हो गया। These all are crystalline solids. Ice is a crystalline solid, salt is a crystalline salt, NaCl, KCl. Okay, these are crystalline solids. Okay, तो यहाँ तक अभी आप लोगों को समझा है सब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़ा है, यहीं पे कर लेते जल्दी से। They are true solids. They show anisotropic effect. They have sharp melting point, and and the constituent particles are orderly arranged. The order is long order, not short order. Okay. So भी आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट आता है आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड्स। ओके, आपको नाम पे से पता चल रहा होगा कि इन सब, जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक रहेगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सेकेंड रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लेंगे, बट ये दो चीजें अपने को क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। अगर हम लोग जब भी टाइप के बारे में पता करेंगे, मतलब टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही हम लोग उसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे, हमेशा आयंस। नाम पे से ही पता चलता है, आयंस। और आयंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, कटायन और अनायन। कटायन और अनायन के बीच में कौन सा इलेक्ट्रो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो आयनिक क्रिस्टल सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, डिफरेंट साइज के कटायन एंड अनायन है। ओके, कटायन अनायन ऑफ डिफरेंट साइज, सेम साइज के नहीं रहेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इनका नेचर कैसा है, दे आर हार्ड, हार्ड इन नेचर। ओके, हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल यानी क्या होता है, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, ब्रिटल यानी क्या होता है? Come on, मैं 2 सेकंड दे रहा हूँ। ब्रिटल मतलब जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाए टुकड़ों में। ओके, दैट इज ब्रिटल। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, हाई। इन सब की एक रेंज रहेगी, जितने भी टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम पढ़ेंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट की रेंज है, जो मैं आपको एक साथ बाद में बता दूंगा, वो याद करने में इजी रहेगी, बट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। देन हम लोग, अब आती है कंडक्टिविटी के बारे में बात। कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हीट एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। अगर आयनिक क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में है तो थर्मल
एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, 0, दे आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। आयनिक क्रिस्टल सॉलिड स्टेट में थर्मल और इलेक्ट्रिक, थर्मल एक एटलीस्ट नहीं करेंगे, जैसे गर्म करोगे टूट जाएगा वो, तो कंडक्ट नहीं कर पाते। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के पैड कंडक्टर्स रह गए। बट अगर इन्हीं सॉलिड को अपन ने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लिया और सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन स्टेट में है या फिर उसको मेल्ट करके मोल्टन स्टेट में बना दिया, मोल्टन स्टेट में इन दोनों स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, वो इजीली हीट कैरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा होता होगा, नेक्स्ट पेज। सॉलिड है, ओके, मैंने NaCl के बारे में बताया था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ओके, ऐसे इधर भी है। ओके, ये एक सॉलिड स्टेट में, सपोज इसकी अभी जो स्टेट है वो क्या है, सॉलिड। तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं अभी, इसलिए वो क्या है, बॉन्डेड है टुगेदर, और वो एक शेप में है। जब इसको हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में हमने सॉल्ट डाल दिया, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव अलग हो जाता है, Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। यहाँ पे आयंस के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। और जब भी आयन बनाएंगे तो आयन क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं, और जब भी चार्ज पार्टिकल्स अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इजीली हीट कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन पे मोबाइल आयंस आ जाते हैं। मोबाइल मतलब मूव होने वाले, ठीक है। यहाँ पे मोबिलिटी जीरो रहती है सॉलिड स्टेट में, but in molten state there is mobility of ion, therefore they can conduct electricity. Okay, example क्या क्या रहेंगे, example of ionic solids are NaCl, KCl, K2SO4। K2SO4 का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। KCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl K2SO4, K is potassium, SO4 is sulfate। ओके, जैसे H2SO4 का नाम क्या है, H2SO4 is not a salt, it is an acid, sulfuric acid। Good. Okay, just like K2SO4 is a salt। Second type of crystalline solid is covalent network solid। अब यहाँ पे आप लोग समझ गए नाम में क्या है, कोवेलेंट है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड किन के बीच में बनता है, एटम्स के बीच में। ओके, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेगा इसका, एटम्स। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स होते हैं सिग्मा, पाई, डेल्टा, तो ये बाद में पढ़ना, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बट कोवेलेंट बॉन्ड क्या रहेगा इसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, जब भी एटम्स एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे एक पूरा जायंट मॉलिक्यूल बनता है, लाइक डायमंड। डायमंड आप सभी ने देखा है, वो सिंगल मॉलिक्यूल है। ओके, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है ड्यू टू atoms combine together due to covalent bond and they form a covalent network solid। ओके, अब यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गया, तो ये गुड कंडक्टर रह गया, बैड कंडक्टर रह गए, दे आर बैड कंडक्टर। वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को इजीली कैरी नहीं कर सकते, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंटायर क्रिस्टल कैसा रहेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा, ऐसा अलग अलग नहीं रहेगा। जैसे NaCl कैसे अपन ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 क्रिस्टल बन जाएंगे। बट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड एक डायमंड है, अगर उसको ब्रेक किया तो वो अलग अलग 2 डायमंड नहीं बनेंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कंप्लीटली, क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाएगा वहां पे। ओके, तो अभी आज के लिए यहीं पे रुकते हैं हम लोग। 2 टाइप हमने पढ़ लिए, एक बार रिवाइज कर देते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज। सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, सॉलिड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ओके,
4 मेल्टिंग पॉइंट रहता है। फिर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। एमॉर्फस के बारे में अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइंस के टाइप। उसमें हमने 2 टाइप पढ़ लिए, आयनिक एंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके, और 2 टाइप इसके बचे हैं, 3 और 4, और फिर एमॉर्फस सॉलिड बचा है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट इसमें अपन आगे पढ़ेंगे।